Good morning, student. Welcome to e-learning classes of St. Michael Academy. Myself, Sanjeev Angelo. I am going to teach Hindi व्याकरण class 5, chapter 7 वचन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अध्याय 6 जिसका शीर्षक था लिंग। तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था और प्रश्न उत्तर भी किया था। और आगे हम लोग बोले थे अगले क्लास में हम लोग चलेंगे अध्याय 7 की तरफ। तो चलते हैं अध्याय 7 की तरफ। तो क्या है? सबसे पहले वचन। तो वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या, और संख्या एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी। तो यहाँ बता रहा है कि वचन। अब वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ आपको समझ में आ गया कि वचन का अर्थ क्या है? संख्या, और संख्या एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो वचन क्या है? तो वचन जो यहाँ दिया हुआ संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग वचन कहते हैं। अब जो है वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो सबसे पहले एक वचन में चलते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है उदाहरण में कक्षा, लड़का, पुस्तक आदि। तो अब हम लोग इसको वाक्य में अगर बनाते हैं तो जैसे कि घोड़ा हिनहिना रहा है, कक्षा बंद है, लड़का दौड़ रहा है, वहां पर पुस्तक रखी है। उसी तरह अगर हम लोग बहुवचन में चलते हैं तो यहाँ बहुवचन क्या है? उसका परिभाषा यहाँ क्या बता रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो एक वचन में क्या था बच्चों? जब किसी संज्ञा शब्द से जिस रूप से, संज्ञा या फिर संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि कक्षा हो गया, लड़का हो गया, पुस्तक हो गया। अब हम लोग इसको वाक्य में अगर डाल के अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? यहाँ एक वचन में वाक्य जब हम बनाएंगे तो राम यहाँ कक्षा बंद है, लड़का खेल रहा है, पुस्तक मेज पर रखी है। अब इसको हम लोग बहुवचन में चलते हैं तो यहाँ करेंगे संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है कक्षा, तो बहुवचन अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कक्षाएं। लड़का यहाँ है एक वचन में, तो बहुवचन अगर बनाते हैं उसको बहुवचन में तो क्या हो जाएगा? यहाँ लड़के। उसी तरह यहाँ पुस्तक अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन में अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? बोलिए। वेरी गुड, पुस्तकें। तो यहाँ पर जो है ये अब स्पष्ट हो गया कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। तो जैसे कि सारी कक्षाएं खुली, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द, अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ शब्द जो है हमेशा क्या होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कि जनता हो गया, भीड़ हो गया, पुलिस हो गया, ये सब चीज जो है कुछ जो है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और जैसे कि यहाँ बता रहा है कि पुलिस, जनता और भीड़ जो है वो क्या है? आपका हमेशा सदा बहुवचन, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब जो है वचन की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? वाक्य के द्वारा। अब देखते हैं जैसे कि यहाँ बता रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया पदों से भी एक वचन, हम वचन की पहचान कर सकते हैं। किससे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया पदों से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़कियां बुनाई कर रही है, लड़कियां खेल रही है। तो वाक्य में अभी मैंने वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया है, उसी तरह फिर हम यहाँ बता रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के द्वारा भी हम लोग वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां बुनाई कर रही हैं, तो लड़कियां बुनाई कर रही हैं, तो लड़की बुन रही है,
तो लड़कियां और लड़की में क्या हो गया, लड़कियां बहुवचन और लड़की एक वचन। अब जो है हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि आदर के लिए जब हम किसी को आदर देते हैं तो वो क्या होता है, आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आदर के लिए बहुवचन में प्रयुक्त, जैसे कि यहाँ पर माता जी बच्चे को समझा रही हैं, हैं में यहाँ क्या होगा, बिंदु, हैं में बिंदु होगा ऊपर। तो जैसे कि माता जी बच्चे को समझा रही हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो ये आदर के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। उसी तरह वचन बदलने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि आपके पुस्तक में दिया नहीं है लेकिन फिर भी वचन का प्रयोग है और कुछ है, लेकिन इसमें वचन बदलने के क्या नियम है तो थोड़ा सा हम लोग अलग से देख लेंगे कि वचन कैसे बदलते हैं। तो सिंपल सी वे में कि जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर अ आए, जैसे कि रात है, तो उसको हम लोग बहुवचन में अगर बदलते हैं तो रातें, ए लगेगा। उसी तरह लहर है, अगर हम लोग उसको बहुवचन में, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुवचन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, लहरें। फिर अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ है तो उसको ए में बदलकर हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता तो में आकार है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग, तो क्या होगा यहाँ कुत्ते, ए। उसी तरह यहाँ कमरा है, कमरा रॉ में आकार, आ रा, तो आकार की मात्रा है, तो अगर हम लोग इसको बहुवचन में लगाते हैं, बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कमरे। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द में यहाँ पर अंत में अगर आ आता है, स्त्रीलिंग इसके पहले पुल्लिंग शब्द था, अगर स्त्रीलिंग शब्द में अगर आ आता है तो यहाँ ए जोड़कर क्या होता है, यहाँ जैसे कि एक वचन में दिशा है तो हम लोग उसको बहुवचन में जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, दिशाएं। तो ये क्या शब्द आता है, ये स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द के अंत में है ना, जब आ आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ए लगाते हैं, तो दिशाएं। उसी तरह प्रतिभा है, तो प्रतिभा को अगर हम लोग उसको बहुवचन में बदलते हैं तो क्या होगा, प्रतिभाएं। तो ऐसे बहुत सारे नियम है, जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई के साथ इया लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ, फिर स्त्रीलिंग शब्द के साथ ऊ, बड़ा ऊ और के साथ ए लगाकर, तो ये जो है आपके क्या बदलने के नियम है, वचन बदलने के नियम है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा इस पार्ट में, वचन और वचन क्या है, उसका अर्थ क्या है, वचन के कितने भेद हैं और वचन बदलने के नियम को देखा हम लोगों ने। अगले भाग में हम लोग चलेंगे इसके प्रश्न उत्तर की तरफ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।